हीरा पाया फिर बांध गठरिया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कबीरदास जी का एक दोहा है, बहुत ही अच्छा लाइन। ये दोहा मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ और पर्सनल कॉल्स भी लेती हूँ। ये सब कुछ अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कर रही हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी सुबह से करीबन 3-4 कॉल्स भी आ चुके हैं और उनमें से 2 कॉल्स ऐसे थे कि जो कि बहुत ही परेशान। क्या वार्तालाप हुई वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ वीडियो में क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि मेरे कोई भी पर्सनल सेशंस होंगे उसमें क्या वार्तालाप होती है वो मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, है ना। तो उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब, बार बार वो एक ही लाइन को दोहराए जा रहे दोनों कि क्या ये हो पाएगा काम, क्या मैं पॉसिबल है मेरे लिए मेरी लाइफ को चेंज करना। क्या जब भी मैं कुछ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो वो पास्ट मुझे याद आता है और बार बार रुलाता है। बहुत रो भी रहे थे वो दोनों कॉल पर, है ना। जब स्थिति ऐसी होती तो थोड़ा दुखी मन होता है। मेरे लिए यहाँ से बोलना आसान था, लेकिन उनको अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए। लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उनकी कहानी भी तो बहुत ही ऐसी दुखद थी, लेकिन जब उन्होंने संभाला अपने आप को और एक आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति बन सकती हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है और आगे बढ़ा सकता है। पास्ट मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम सीमेंट की तरह सीमेंटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीमेंटेड हो जाते हैं। और वो सीमेंटेड कैसे होते हैं कि बार बार हम ही उसको याद करते रहते हैं। अब ये बातें मुझे समझ में आ रही है, मैं भी उस स्थिति से आई हूँ। तो मैं कैसे आई और मैं कैसे निकली हूँ वो चीज़ ही अपने एक्सपीरियंस के से मैं बताऊँगी कि मैं कैसे निकली हूँ। पास्ट को भुलाने के लिए, वो जो सीमेंटेड है उसको तोड़ने के लिए आप रेपिटेशन कर सकते हैं, कुछ लाइनों को बार बार रिपीटेडली बोल सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं। या जो हिप्नोटाइजर होते हैं उनका सहारा ले सकते हैं, या मेडिटेशन। देखो, हिप्नोटाइज तो सब कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेडिटेशन सब कोई कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचना है ना। सबकॉन्शियस माइंड में जो वो बातें जो एकदम बैठ चुकी है उनको हटाने के लिए, क्योंकि वही बातें हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जैसे अभी तो मेरे पर्सनल कॉल्स में जिनसे बात हुई थी उनकी, तो उनको हटाने के लिए हिप्नोटाइज सब कोई नहीं हो सकता है, लेकिन मेडिटेट सब कोई कर सकता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बैठेंगे वैसे वैसे परत दर परत वो जो भी बातें जो बैठी हुई है वो धीरे धीरे हटते रहेगा, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी को पता है, उसको हमको दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको बताने की ज़रूरत है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमारे सोच से परे है। वो उसको पता है कि कहाँ पर जाकर काम करना है। मेडिटेशन से ही मैंने वो जो बातें हैं जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी थी, वो दुर्घटनाएं जो बचपन की, जो जवानी की, वो सारी दुर्घटनाएं एकदम सीमेंटेड हो चुकी थी। और बार बार जब मैं उसको याद करती थी तो वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। और जितना मैं याद करती थी, जितना मैं रोती और बिलखती थी, तो वैसे ही मेरी लाइफ में वैसी ही सिचुएशन आती थी। और रिपीटिशन, बार बार हम बातों को बोल सकते हैं,
कोई भी लाइन कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन स्टार्टिंग में रिपीटेशन भी काम नहीं करता है, क्योंकि मन अशांत है। तो अब वो बार बार जब लाइन बोलेंगे तो और रोना आता है, क्योंकि मैं जब भी लाइन बोलती थी तो और रोना आता था। तो वो काम ही नहीं कर रहा है, माइनस 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 में ही आंसर आ रहा था। मैथ का फॉर्मूला है ना, तो मेरा माइनस में, और मैं माइनस में जा रही थी, और माइनस में ही मेरा आंसर आ रहा था। और कनेक्ट होने के लिए मैंने जो बोला कि आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं, तो रात को नींद नहीं आ रही है और सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं रात को बहुत देर तक जगी रहती थी, पंखे देखना, बस घूमते रहना यहाँ पे घर में, और सुबह उठा नहीं जाता था, क्योंकि रात को बहुत देर में सोती थी, पता नहीं चलता था कि कब उठ रही हूँ। तो सबकॉन्शियस से कनेक्ट होने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने के लिए, जब आपको नींद आने वाली होती है और जब आप सुबह जग जाते हैं, वो जो 5 मिनट का जो अंतराल होता है, रात को सोने से एकदम नींद में जाने से पहले का 5 मिनट का अंतराल और जगने के बाद 5 मिनट का अंतराल, तो उसी समय में आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरे को कहाँ होगा, आप लेट सो रहे हो, कब सो रहे हो आपको पता ही नहीं है, पंखे देखते देखते कब सो गए कुछ पता ही नहीं, अंधेरे अंधेरे में कुछ ऐसे सोचते सोचते कब सो गए कुछ पता ही नहीं, सुबह कब उठ रहे हो पता ही नहीं, सुबह उठते ही वो बातें थोड़ी ना याद आती है कि ये बातें करनी है, ऐसे कनेक्ट होना है, उस समय में कुछ याद नहीं आता है ना। तो रिपीटेशन सबकॉन्शियस माइंड से मैं सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छी बातें डाल पा रही थी और वो खराब बातों को हटा पा रही थी, वो कुछ नहीं हो पा रहा था ना। तो हिप्नोटाइज़र के पास मैं गई, क्योंकि हिप्नोटाइज मैं नहीं हो पाऊंगी मुझे पता है। और तीसरा, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, लेट सो रही थी और सुबह लेट जग रही थी। तो एक ही रास्ता नज़र आ रहा था, मेडिटेशन का। मैं ऐसे ही निकली, मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे बैठते बैठते एक समय ऐसे आया कि सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें थी वो धीरे धीरे हटने लगी और मैं अपने साफ आत्मा तक पहुंच पाई हूँ। अभी आगे और पहुंचना है, और सीखना है, और जानना है अपने आप को, है ना। तो मैं इस तरीके से निकली हूँ, मैंने उन लोगों को दोनों को यही बताया। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, आपको कुछ आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वो पास्ट बार बार आपको याद दिलाता है और बहुत रुलाता है, तो मेडिटेशन का सहारा आप ले सकते हैं। बहुत सारे लाइफ कोच अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं निकली हूँ, क्योंकि हर एक लाइफ कोच की कोई ना कोई पास्ट होती ही है, वो जिस तरीके से निकला होता है वो तो अपनी ही स्टोरी बताएगा। मैं इस तरीके से निकली हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी आप सभी के सामने रखी हूँ कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो छपी हुई बातें थी, जो इंडोर्स्ड दुर्घटनाएं थी, उनको कैसे हटाया। कैसा लगा आज का आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।